दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी में हर दिन महंगा पेट्रोल डलवाते हैं, ये सोचकर कि यह आपकी गाड़ी को रफ्तार दे रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उसी पेट्रोल के साथ आपकी गाड़ी के टैंक में एक ऐसी चीज मिलाई जा रही है जो अंदर ही अंदर उसके इंजन को खराब या खोखला कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग की। सरकार का टारगेट है कि देश के हर कोने में E20 फ्यूल यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल अनिवार्य कर दिया जाए। कागजों पर तो यह योजना एक मास्टर स्ट्रोक जैसी दिखती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बेहद डरावना है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से लेकर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आज एक बहुत गंभीर वार्निंग दे रहे हैं। आखिर क्यों ग्रीन फ्यूल के नाम पर शुरू हुआ यह मिशन आज भारत का सबसे बड़ा फ्यूल कंट्रोवर्सी बन चुका है? क्या यह सचमुच देश का डेवलपमेंट है या फिर आम जनता की जेब पर एक छुपा हुआ वार? आज हम इस सच से पर्दा उठाएंगे। इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारत सरकार इस मिशन को लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। हर साल हमारा देश करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ तेल इंपोर्ट करने में ही फूंक देता है। यह भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सरदर्द है और इसी सरदर्द की दवा है एथेनॉल। एथेनॉल यानी एक प्रकार का अल्कोहल जिसे गन्ने के रस, मक्के या सड़े हुए अनाज से तैयार किया जाता है। सरकार का गणित बिल्कुल सीधा है। पहला, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करना। अगर हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो जाहिर है हमें 20% कम क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। देश के कई हजार करोड़ रुपए बचेंगे। दूसरा, एनवायरमेंट को संजीवनी, मतलब पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल जलने पर बेहद कम कार्बन एमिशन करता है। तीसरा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट, यानी गन्ने और मक्के की डिमांड बढ़ेगी तो पैसा विदेशी तेल कंपनियों की जेब में जाने की बजाय सीधा हमारे भारतीय किसानों के अकाउंट्स में जाएगा। लेकिन सुनने में यह किसी परफेक्ट सिनेरियो जैसा लगता है, लेकिन यहां से इस कहानी में एक गहरा ट्विस्ट आता है। इस पूरे मिशन का सबसे पहला और बड़ा शिकार है आपकी गाड़ी का इंजन। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, एथेनॉल प्रकृति से हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब यह हवा से मॉइस्चर यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आपकी गाड़ी के टैंक में कुछ दिनों तक रहता है तो वह नमी को सोख लेता है। नतीजा, फ्यूल टैंक के अंदर पानी और पेट्रोल अलग अलग हो जाते हैं, जिसे फेज सेपरेशन कहते हैं। यह पानी इंजन के अंदरूनी हिस्सों में जाकर जंग और करेशन पैदा करता है। इतना ही नहीं, भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली करोड़ों गाड़ियां जो 2023 से पहले बनी हैं, उनके इंजन शुद्ध पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए थे। एथेनॉल एक बेहतरीन सॉल्वेंट भी है जो पुरानी गाड़ियों के रबड़ होस, प्लास्टिक पाइप्स और एल्यूमिनियम पार्ट्स को धीरे धीरे गलाने लगता है। यानी आम आदमी जो गाड़ी सालों साल चलाने का सपना देखता है, वो वक्त से पहले गैराज के चक्कर काटने को मजबूर हो सकता है। बात सिर्फ इंजन डैमेज होने तक ही सीमित नहीं है, बात आपकी जेब की भी है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले लगभग 1/3 कम होती है। सीधे शब्दों में कहें तो एथेनॉल में उतनी ताकत नहीं होती जितनी पेट्रोल में होती है। जब आप अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल डलवाते हैं तो समान दूरी तय करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है। कई टेस्ट रिपोर्ट्स में ये बात साबित हो चुकी है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज 5 से 10% तक गिर जाता है। अब आप खुद सोचिए, पेट्रोल के दाम तो कम हुए नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया तो नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ आम कंज्यूमर का। लेकिन दोस्तों, इस विवाद का जो तीसरा कारण है वो सिर्फ आपकी गाड़ी तक ही सीमित नहीं है, वो है इस देश की फूड सिक्योरिटी। इसे ग्लोबल लेवल पर फूड वर्सेस फ्यूल की जंग कहा जा रहा है। भारत में एथेनॉल बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल गन्ने के रस और खाने वाले अनाज जैसे टूटे चावल और मक्के का हो रहा है। एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग वार्निंग दे रहा है कि गाड़ियों की भूख मिटाने के लिए अगर हम इंसानों के निवाले को फ्यूल में बदलने लगेंगे तो देश में भूखमरी और महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। हाल ही में जब देश में चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ था तो सरकार को आनन फानन में गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने पर पाबंदी लगानी पड़ी थी। ये बात इस बात का सबूत है कि हमारी खाद्य व्यवस्था पर प्रेशर बढ़ रहा है। जरा सोचिए, जिस देश में आज भी करोड़ों लोग कुपोषण से लड़ रहे हैं,
क्या वहां अनाज को गाड़ियों के धुएं में उड़ाना नैतिक रूप से सही है? यह एक ऐसा सवाल है कि इस पूरी पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या इसका मतलब है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक गलत कदम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राजील जैसे देशों ने इसे बेहद सफलतापूर्वक लागू किया है, लेकिन अंतर है स्ट्रेटेजी का। भारत को भी अगर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो उसे दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, ऑटोमोबाइल कंपनीज को जल्द से जल्द फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को आम जनता के लिए अफोर्डेबल बनाना होगा ताकि इंजन खराब होने का खतरा खत्म हो सके। और दूसरा, हमें अनाज और गन्ने से हटकर सेकेंड जनरेशन एथेनॉल की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें फसल के अवशेष, पराली, बांस और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाए। इससे ना तो खाने की कमी होगी और ना ही किसानों का नुकसान। दोस्तों, डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत आम जनता की जेब या उनकी गाड़ियों और देश की थाली को दांव पे लगाकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से आपकी गाड़ी के माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है, या सरकार का यह कदम देश के लिए वाकई एक गेम चेंजर है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर इस इन्वेस्टिगेटिव वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गंभीर मुद्दे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।